जगह दीदी का वीडियो सामने आया है जिसमें वे कह रही हैं कि किसी की इज्जत को इस तरीके से सरेआम उछालने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। ये सारा हमारे परिवार को सहना पड़ रहा है। लेकिन मैडम, ये सब जो हक है सरेआम उछालने का, ये आपने ही दिया है। आपके परिवार को तो सहना पड़ेगा। आपने कभी नहीं सोचा ऐसा होगा। अगर आप ये पहले सोच लेती तो शायद आज ऐसा ना होता। आज आपको अपने घर के माहौल को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भैया भाभी की लाइफ डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा जिससे आप धर्म का भैया बना रही हैं, जिससे मुंह बोला भैया आप कहती हैं, उनकी लाइफ को भी आप डिस्टर्ब कर रही हैं। सबसे ज़्यादा बुरा लगता है हमें आपकी बच्ची के लिए। आपने कभी सोचा है कि कल जब वो बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, बाय फेस हर कोई उसको जानता है और आपके नाम से उसको जानेंगे और वैसे भी सब लोग उसको जानने लगे हैं, तो क्या होगा कि आपकी बच्ची है, इस पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये आपने नहीं सोचा। इन चीज़ों को रोकना आपके हाथ में था। जब तक एक औरत ना चाहे, एक मर्द कभी भी किसी औरत की तरफ नहीं बढ़ सकता। एक औरत जब तक इजाज़त ना दे दे, तो इन सब की जिम्मेदार आप खुद हैं, अपनी इज्जत को उछालने के लिए, अपनी इज्जत का खिलवाड़ करने के लिए। आपने अब साफ साफ बोला कि मैं अकेली रह लूँगी, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैडम, अगर आप समय रहते अपने आप को पीछे खींच लेती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। आपके परिवार का सर शर्म से नहीं झुकता, आपके भैया भाभी का सर नहीं झुकता, आपकी बेटी को ज़िंदगी भर ये बदनामी नहीं उठानी पड़ती। आप कहती हैं मैं शांत हूँ, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं। आप सामने बातों को लेकर आइए। आप क्यों चुप है? ये बंदा अपने चैनल पर इतना गंदा बोल रहा है, परिवार का हर सदस्य आपके खिलाफ बोल रहा है। जितना गंदा बोल सकता है उतना बोला आपके लिए जा रहा है। लेकिन मनीषा, आप भी प्लीज़ अब बंद करिए, इतना मत गिरिए। अपने पति से कहो कि अगर तुम ऐसा करती तो क्या तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारा पति, तुम्हारे सास ससुर तुम्हें एक्सेप्ट करते? बिल्कुल भी नहीं। अब तक तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया होता। लेकिन आपके लिए तो ये कहावत हो रही है कि मैं बुरा है भला है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। आज के समाज में ऐसा नहीं होता है। किसी की चैट, किसी की वीडियो सोशल मीडिया पर लाना क्या सही होता है? इतना डिफेमिंग किसी को मत कीजिए। आप सोच रहे हैं कि शोर मचा कर आप अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। शोर मचाने से कोई सच साबित नहीं होता है। किसी को डिफेमिंग करना भी कानूनी तौर पर गलत होता है। इसके लिए आपके पति को सज़ा हो सकती है। और ऐसा नहीं है इस देश में किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता। ऐसे न जाने कितने आदमी हैं, कितनी महिलाएं हैं जिनका आज भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आती, तो लोग बदनामी से बच जाते हैं, उनके घर भी बच जाते हैं। गलतियाँ होती हैं, लेकिन पास्ट को प्रेजेंट में नहीं लाना चाहिए। और इस तरीके से सोशल मीडिया पर किसी महिला की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए। गलती हो गई, आपके पति से भी हुई है, उससे भी हुई है, पाप हुआ है, पाप के हकदार हैं। आप इनसे माफ़ी मंगवा सकते थे, लेकिन घर वालों के सामने बातें ला सकते थे, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आप दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि मैं भी, उसने 2-2 बीवी रखी हुई हैं तो मैं भी 2-2 बीवी रखूँगा। ऐसा नहीं होता है। आप इस चीज़ को ऑफलाइन सेट कर सकते थे। इस लड़की का घर भी बसता और आपका घर भी बस जाता। दोनों आप अपनी जगह सुखी रहते। पास्ट था, बीत चुका था, उसे प्रेजेंट में लाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपने इन सब चीज़ों को लाकर बहुत ख़राब कर दिया। और अभी भी कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। समाज में इतनी गंद मत फैलाइए, इतना गंदा, इतना किसी लड़की के लिए इतना गंदा मत बोलिए कि आप किसी के सामने नज़रें ना उठा पाओ।